सो नीट एस्पिरेंट क्या आपको पता है नीट के सेंटर के अंदर क्या माहौल होता है? स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, एकदम टेंशन का माहौल होता है। पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें होती है, आपको किन चीजें को अवॉइड करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जिस दिन एग्जाम दी थी उस दिन क्या क्या चीजें हुई थी, और आपके लिए कुछ लास्ट में इतनी अच्छी टिप्स दूंगा कि आप बोलोगे थैंक यू भैया। एग्जाम सेंटर की बाहर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो एग्जाम सेंटर के बाहर काफी पेरेंट्स रहेंगे, काफी बच्चे रहेंगे, तो एकदम पैनिक का माहौल हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस वहां पे नहीं लेनी है। वहां पे कुछ वेरिफिकेशन होंगे, लाइक आधार कार्ड या फोटो चेक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, ताकि आपको एंट्री मिल पाए कि आप प्रॉपर बच्चे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेटल डिटेक्टर से चेक होता है, तो किसी भी चीज़ को अंदर मत ले जाना, वहीं पे रख देना। आप पेन की बात करें तो पेन अगर गार्ड ले जाने दे रहे, साथ में एक दो पेन घर से कैरी करना तो ले जाना। सब बच्चे ले जा रहे, नहीं ले जाने दे रहे तो नहीं ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की पेन मिलेगी जो किसी पे 5 रुपए की होगी प्रोबेबली। तो आपकी अगर पेन नहीं चल रही है जो रूम है उसके अंदर, तो आप बोल देना टीचर को कि सर पेन नहीं चल रही है, हम मुझे चेंज करना। यहाँ पे काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि कैसे बोले भैया, आपकी करियर का सवाल है, आपने एडमिशन फॉर्म में काफ़ी फीसेस दी हुई है, तो आपको बोलना है कि सर पेन नहीं चल रही है, क्योंकि इतने बड़े सेट में एक दो पेनें आ जाती है जो बंद रहती है। तो ये स्ट्रिक्ट ध्यान रखना। हर सेंटर पे अपनी अपनी स्ट्रिक्टनेस रहती है। कोई से सेंटर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कोई से सेंटर पे बहुत नॉर्मल चीज़ें होती है। तो आप के सेंटर पे क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन जिस सेंटर पे मैं था ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैंने लाल धागा बांधा हुआ था, जिसको मैं लक का वो मानता था, तो वो काटा था तो मैं वहाँ पे पैनिक हो गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, उससे ही मेरे मार्क्स आते हैं। एकदम अपन किसी चीज़ से अटैच होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें माइंड मत करना। अगर बाय लक तुम्हारे धागे या ये निकालते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे माइंड में ये मत लाना कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। अब जिस भी धर्म से वो जिस भी है वो इंसान आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, तो गो थ्रू ये चीज़ को अवॉइड करना, क्योंकि मेरे साथ हुई थी और काफ़ी बच्चों के साथ होती है। कोई ताबीज़ पहन के आता है, ताबीज़ निकालना पड़ता है, उसको लगता है मेरी किस्मत चलेगी। ऐसा नहीं होता बच्चा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है। जैसे ही आप गेट के अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी, जहाँ लिस्ट में लिखा रहेगा कि आपके रोल नंबर से आपको कौन से रूम नंबर में जाना। वो रूम नंबर में जाओगे, आपका रोल नंबर लिखा रहेगा जहाँ पे आपको बैठना है। आगे पीछे बैठोगे, एक टेबल की गैप रहेगी, और आपको यहाँ पे चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों अगर तुम चीटिंग करते हो डायरेक्ट बाहर भेज दिए जाओगे। नो ऑप्शन, कुछ भी नहीं है, आपका पेपर छीन लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सामने वाले की जो एमआर रहेगी, सामने वाले के जो टेस्ट पेपर रहेंगे, उसमें जो क्वेश्चन देंगे वो आगे पीछे ही होते हैं। तो एक क्वेश्चन के बदले अपनी पूरी लाइफ मत बर्बाद करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जो चिल आउट मजे के लिए आते हैं, फेल तक के साथ देते हैं, बिना तैयारी से देते हैं, तो वो एकदम सोते हैं, वॉशरूम जाते हैं 4 बार। तो आपको उनको देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक बात नहीं बताई बच्चों की, एक टाइमिंग रहती है कि ये टाइम से ये टाइम तक जाना है, तो आपको एग्जाम सेंटर के बाहर तो जल्दी पहुंच जाना है जो आपका टाइम है, लेकिन अंदर आराम से जाना है। उसके 5-10 मिनट पहले ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप 2-3 घंटे बैठोगे। वो लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट होता है कि वो 2-3 घंटे माइंड में इतने थॉट चलते क्या होगा क्या होगा, पहले से पैनिक रहता है। तो थोड़ा रिलैक्स रहोगे तो कम से कम टाइम आपको बैठना पड़े और डायरेक्ट आपको पेपर मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये ध्यान रखना। वहाँ पे आएंगे टीचर्स वगैरह जो आपके रूम में है, वो आपकी चेक करेंगे कि आप सही बच्चे तो हो, रोल नंबर वगैरह देखेंगे, एडमिट कार्ड से आपका चेक होगा, आधार कार्ड वापस से चेक होगा, ताकि पता चल जाए कि आप रियल बंदे ही हो। फोटो रीचेक होगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको 10 मिनट पहले, ये आधे घंटे पहले चल रहा है, फिर 10 मिनट पहले आपको दे दिया जाएगा ओएमआर शीट, और बोला जाएगा आपके रोल नंबर वगैरह लिख लो। और यहाँ पे क्या सीन होता है, सबसे गलत सीन भी लगता है, लेकिन एनटीए का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें चेंज होना चाहिए कि पेपर के बीच में एक बार फोटोग्राफर आएगा जो आपकी 1-2 बार फोटो खींचेगा, ताकि आइडेंटिटी प्रूफ हो कि ये बंदे ने यहाँ पे पेपर दिया था। और इसके ही बीच में साइन वगैरह होती है, तो जिसमें अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेट टूट जाती है। जो अपन एक फ्लो में लिख रहे हैं ना, वो फ्लो वहाँ पे ब्रेक होता है, तो वो ब्रेक होगा, सबका होता है, उसको एकदम नॉर्मल रखना है। वो टाइम पे अगर वो आ रहे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन करना है जिससे अपने फिजिक्स वाले नहीं करना है कि अपन न्यूमेरिकल कर रहे बीच में रुक गया, क्योंकि वापस से सेम न्यूमेरिकल करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ये गलती बहुत सारे करते हैं और मैंने खुद ने करी थी, लेकिन मेरे भैया ने मेरे को गाइड किया था ये नहीं करना है। वो टाइम वो एक क्वेश्चन के बदले पूरा का पूरा टाइम मैंने नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर उस दिन किसी को नहीं पता रहता डिफिकल्ट है सरल है कि बहुत सरल है, कौन सा
क्वेश्चन कब टफ आ जाता है। अगर आपकी बायो में ग्रिप है और पता चल रहा है कि बायो उस साल टफ आ गया, जैसे कि बायो में मेरे 340 प्लस आते थे लेकिन उस साल बायो ही टफ आ गई, तो मैं अलग ही नर्वस हो गया। मैं 40 मिनट 30 मिनट 25 मिनट में पेपर करने वाला बंदा 1 घंटे 10 मिनट में बायो कंप्लीट करी, तो मेरे को लगा मेरा तो ऑलरेडी पेपर बिगड़ गया। तो ऐसा नहीं होता, उस साल कट ऑफ सबसे कम गया था क्योंकि सबसे टफेस्ट पेपर आ गया था। तो गाइस ये होता है कि उस साल हमें नहीं पता रहता कि कौन से क्वेश्चन में कैसे आता है, तो पेपर के हिसाब से हमें रिस्पॉन्स करना है, ना कि हमारे हिसाब से पेपर को रिस्पॉन्स करवाना है। समझो, पेपर जैसा आएगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करो। सरल आ रहा है तो वो क्वेश्चन को फटाक से निपटाओ, कठिन आ रहा है तो वो क्वेश्चन को मतलब स्पीड में निपटाओ। यहाँ ध्यान रखना, जैसे जैसे टेस्ट में तुमने जो सीक्वेंस में करी है यहाँ पे भी ट्राई करना है कि वो सीक्वेंस में तुम करो। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ओएमआर शीट में अगर गलती होती है, कुछ भी होती है, तो दिक्कत नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है कि रोल नंबर वगैरह गलत हो गए, नाम गलत हो गए, क्योंकि 4 चीज़ें होती है। आपकी जो टेस्ट बुक होती है और ओएमआर होती है उसमें सेम नंबर होता है जो लिखते हो ना आप, और जहाँ पे चेकिंग होती है वहाँ पे भी सेम नंबर अप्लाई होता है। तो आप लिखो, रोल नंबर नहीं लिखो, गलत लिख दो, गलती से बायला, फिर भी आपकी चेक हो जाएगी और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो रिजेक्शन के चांसेस 1% भी नहीं होते, 0.1% होते हैं। तो ये चीज़ों के लिए पैनिक नहीं होना है। बायलक वहाँ पे गलती होती है क्योंकि काफ़ी लोग हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओएमआर में अगर एक सर्कल गलत हो जाता है तो बच्चों, एक सर्कल तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं करेगा। आगे बढ़ना, उसके पीछे मत माइंड में रखना कि गलत हो गया, उसके चक्कर में 10 क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये सबसे बड़ी। और अगर आप सोच रहे हो ये आपके साथ नहीं होगा तो वहीं पे होगा। मैं बताऊँ तो आज तक मैंने टेस्ट सीरीज में एलन की सिर्फ 2 बार ओएमआर मिस्टेक करी है। मेन एग्जाम में मेरे 5 क्वेश्चन ओएमआर मिस्टेक हुए थे। तो गाइस ये सबके साथ होता है, तो इसके लिए हमें पैनिक नहीं होना है। मैंने हर चीज़ आपको बता दी, प्रॉपर वीडियो और लाऊंगा कि क्या कैसे हैंडल करनी है, कैसी चीज़ें होती है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक बार एनएमसी वो ऑफिशियल एनटीए की साइट पे आ जाएगी चीज़ें, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से टाइम पे जाना है, कैसे मैनेज करना है, तो आपको वो मिलेगा। लेकिन मैंने प्रॉपर गाइड कर दिया, मैं हर चीज़ लिख के लाया था इस पर, पूरी प्रॉपर लिस्ट बना के कि मैं कुछ भूलूँ ना। एक बात अच्छे से बता देता हूँ, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ये पेपर के बाद आप एक डॉक्टर बन के निकलोगे, अंदर जाओगे नॉर्मल बच्चे बन के और निकलोगे डॉक्टर बन के। ये मन में विश्वास के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। प्रिपरेशन जिस भी लेवल की हुई है फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, क्योंकि वो दिन किसी ने नहीं देखा, वो दिन आपका सबसे लकीएस्ट डे भी हो सकता है। वीडियो अगर ये हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन पता चल जाए जो कि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं है। और कमेंट कर दो अगर कुछ डाउट आ रहा है कि भैया ये चीज़ें बता दो कि इसमें कैसा सीन होता है। मैं कमेंट ये वीडियो पे 101% करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।